सबसे पहले ये समझना चाहेंगे, अगर ये गैस बॉम्ब है और अगर ये कहा जा रहा है कि वो जो सेनाएं लड़ रही हैं वो तो लड़ रही हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके जरिए लड़ाई लड़ी जा रही है और गैस उनमें से इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये समझना चाहता हूं जनरल दत्ता, ये कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस पूरे सिनेरियो में और नए एक तरीके से वर्ल्ड ऑर्डर के इमर्ज होने के सिलसिले में ये कितना क्रिटिकल पॉइंट पे खड़ी हुई है दुनिया? देखिए, बहुत बड़ा एक लीवरेज है रशिया के हाथ में। जो आप गैस बॉम्ब की बात कर रहे हैं, जो रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया यूरोप को रिक्वेस्ट करता रहा कि आप यूक्रेन को सपोर्ट मत करें, वो सपोर्ट तो करते रहे, साथ में रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा दिए। और अभी जो सिचुएशन चल रही है रशिया यूक्रेन की वॉर में, रशिया के पास एक ये बहुत बड़ा एक हैंडल है जिसके माध्यम से पूरे यूरोप के ऊपर वो इतना बड़ा प्रेशर जनरेट कर सकता है जिससे उनकी इकॉनमी, अभी इकॉनमी इफ़ेक्ट इसलिए हो रही है कि जो गैस के प्राइसेस हैं वो तकरीबन 500 गुना 600 गुना बढ़ गए हैं। पूरी इकॉनमी के ऊपर इतना प्रेशर आ गया है कि वहाँ के जो आम नागरिक हैं उनको अपना खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है। इसलिए अभी जो सर्दी आने वाली हैं, जहाँ पर कि पूरा जो हीटिंग सिस्टम है यूरोप का वो बिजली के ऊपर मुनासिर नहीं है, वो सब मोस्टली वो गैस के ऊपर था। हीटिंग प्रोसेस जितने उनके हैं, उनके रेडिएटर सिस्टम्स हैं, वो गैस से चलते हैं। इसलिए यूरोप के ऊपर बहुत बड़ा इसका प्रेशर जनरेट होने वाला है। यूरोप के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है, तो क्या वहां पर पैनिक भी है? और पैनिक है अगर, तो उन्होंने अपने के लिए ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स किए हुए हैं क्या? ये समझने के लिए कुलदीप शेखावत, मैं आपके पास आना चाहता हूं। वहां का सिनेरियो कितना ग्रेव है एक्चुअली? वहां के लिए जो कहा जा रहा है कि यू हैव टू चूज बिटवीन ईटिंग एंड हीटिंग एंड बोथ दीज फैक्टर्स आर डायरेक्टली रिलेटेड टू सर्वाइवल। क्या क्या स्थितियां हैं वहां? स्थिति थोड़ी गंभीर है और इस गंभीर स्थिति के लिए यूरोप खुद जिम्मेदार है। दूसरे की लड़ाई में जाकर जुड़ना कभी कोई अच्छी बात नहीं होती। अगर वो यूक्रेन की लड़ाई थी तो यूक्रेन को लड़ने देते। अब हालात ये हो गए कि गैज़प्रोम ने एक बड़ा शानदार सा काम कर दिया उनके हिसाब से। उन्होंने अपना एक इक्विपमेंट बोला कि ये रिपेयर चाहता है, उसको बनाया था कनेडियन कंपनी ने, उसको उन्होंने कनाडा भेज दिया। अब उन्होंने बोला, कनाडा ने बोला कि आप पे सैंक्शन है, हम रिपेयर नहीं कर सकते। जब तक वो रिपेयर नहीं होता गैज़प्रोम सप्लाई नहीं देगी। राइट। लास्ट वीक में ओलाफ खुद, जो जर्मन चांसलर है इस वक्त, वो खुद गए कनाडा और उनसे बात की कि भाई सैंक्शन है तो सैंक्शन है, कोई बात नहीं, तुम इसको रिपेयर करके भेजो, हमारी जान बच जाएगी। सो अब ये फायर फाइट जो है यूरोप के दरवाजे पे खड़ा कर दिया रशिया ने एक तरफ। दूसरी तरफ उन्होंने बोला कि हमें डॉलर में डील नहीं करनी, गिव अस रूबल्स, बात खत्म। तो डॉलर एंड स्टर्लिंग और यूरो तीनों ही लूज कर रहे हैं वर्ल्ड मार्केट में इस वक्त। हमारे यहाँ अगर आप रुपी से कंपेयर करें तो पाउंड भी नीचे आ गया, डॉलर भी थोड़ा नीचे आ गया। तो हर तरह से रशिया का प्रेशर जो है, जिसको आर्म ट्विस्टिंग आप बोलते हैं, वो अच्छी सी आर्म ट्विस्टिंग कर ली उन्होंने यूरोप की। ये जो आप बात कह रहे हैं शेखावत सर, ये दर्शकों के लिए दोहराने दीजिए, ये समझिए क्यों हुआ। गैज़प्रोम ने कहा कि इसमें एक संयंत्र ऐसा लगा हुआ है जिसके जरिए गैस भेजी जाती है, जो असल में हमने आयात किया था, और अगर उसको रिपेयर करना है तो कनाडा को करना पड़ेगा। कनाडा भिजवा दिया। कनाडा ने कहा कि आप पर तो सैंक्शन लगे हुए हैं, हम इसको सुधार नहीं सकते। और आप देखिए, जो कहते हैं कि नियम और कानून वहीं तक जहां तक सूट करते हैं, ओलाफ शोल्ज जाते हैं। जर्मनी की निर्भरता कितनी है रूस के ऊपर, वो मैंने आपको दिखा दिया था यहां पर। ओलाफ शोल्ज जाते हैं और ये कहते हैं कि सैंक्शंस अपनी जगह, ये सुधार के दो जल्दी, हमको गैस चाहिए।